हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? ये अपन पेपर हल कर रहे थे बीए बीएससी बीकॉम जो कॉलेज में लगता है ग्रेजुएशन में। ये अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में है, आपके कंपलसरी एग्जाम है, कहने का मतलब यही है। और थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ किधर से। हाँ, समझ में आ गया। अब जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे के सारे पावर पॉइंट से उठाए हैं। कहाँ से उठाए हैं? पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट से संबंधित आपको पता होना चाहिए। पावर एक्सटेंशन नेम, जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है वो पीपीटी होता है। और 2007 के बाद जो बना है, ये 2003 में था। 2007 और 2010 में जो नवीनतम वर्जन आया है वो फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होता है वो पीपीटी एक्स होता है। पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन है प्रदर्शनकारियों के लिए डिजाइन कर। और जो इसका जो पेज होता है उसको हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। और स्लाइड जो होती है वो किस में होती है, यानी कि पेज का ओरिएंटेशन जो होता है वो लैंडस्केप होता है, यानी आयताकार होता है। ये आयताकार है, यानी कि तिरछा होता है। तिरछा का मतलब आडो ग्रेडो मोबाइल हुए, सीधो मोबाइल हुए बिन आप बोल सका पोर्ट्रेट। तिरछो ग्रेडो बोलो आडो ग्रेडो बिन बोला आप लैंडस्केप। समझ गए होंगे, पेज को तिरछा करके रखता है, यानी आडो ग्रेड रखा है। अब देखो, डिफॉल्ट पावर पॉइंट मानक लेआउट क्या होता है? तो डिफॉल्ट रूप से जो इसका होता है वो शीर्षक होता है, शीर्षक स्लाइड। क्योंकि एक इसमें शीर्षक स्लाइड होती है और इसमें एक सब स्लाइड होती है। तो इसमें देखना ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट ऑन, सॉरी ए नहीं बी। ब्लैंक नहीं होता है। पावर पॉइंट में क्या होता है कि कोई भी फाइल होती है, यानी कि इसका जो पेज होता है वो स्लाइड होता है। और जिसमें क्या होती है, शीर्षक लिखना होता है। और दूसरा जो इसे इस प्रकार होता है, ये आपका पावर पॉइंट का पेज है, इसके अंतर्गत शीर्षक लिखना होता है। और दूसरा इसके अंतर्गत सबटाइटल का ऑप्शन खुलता है। इस प्रकार की इसकी स्लाइड होती है। तो शीर्षक स्लाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। आपने अगर पावर पॉइंट चलाया है या पावर पॉइंट देखा है तो वैसे भी आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य मौजूद नहीं होता है? एमएस पावर पॉइंट में कौन सा मौजूद नहीं होता है? तो पावर पॉइंट में किस में दृश्य, यानी कि स्लाइड के दौरान कौन सा होता है? ये स्लाइड शो होता है, स्लाइड शॉर्टर होता है, सामान्य स्थिति होती है, सभी में होती है। तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम एनिमेशन ये जो होता है स्लाइड के बीच में डाला गया प्रभाव होता है, यानी कि इफेक्ट होता है। ये एक प्रकार का है। तो इसका भाग ही, यानी इसमें होता जरूर है लेकिन पावर पॉइंट के किस दृश्य में मौजूद नहीं होता है? तो एनिमेशन में। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका एनिमेशन हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में कौन सी विशेषता नहीं है? तो विशेषता देखो, जूम कर सकते हैं, पृष्ठभूमि चेंज कर सकते हैं, भूमि का रंग चेंज कर सकते हैं, पृष्ठभूमि में रंग होता है कोई ना कोई, और स्लाइड शो होता है। लेकिन वायरस स्कैन, वायरस जो होता है स्कैन थोड़ी होता है। वायरस जो होता है वो एंटीवायरस के द्वारा हमें देखते हैं, ये चलो फायरवॉल के द्वारा होता है। स्लाइड की वर्तमान स्थिति को हम किस प्रकार में देख सकते हैं? तो स्लाइड की वर्तमान स्थिति होम में देखेंगे। तो होम देख लो, इसमें कौन से में ऑप्शन में मिल रहा है? तो रिबन, रिबन में वर्तमान स्थिति, टाइटल बार में शीर्षक दिखाई देता है, स्टेटस बार और व्यू ऑप्शन बार। तो व्यू ऑप्शन में जाओगे तो वहां पर वर्तमान स्थिति पता चल जाएगी। ये क्या प्रश्न नहीं है क्या? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किस प्रस्तुति को समाप्त करने के लिए हमें शिफ्ट की का प्रयोग करना होता है? किसका प्रयोग करना होता है? शिफ्ट की का। एस्केप की यानी एसी, इसका प्रयोग किसी भी प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए या बाहर निकलने के लिए किया जाता है। तो इसमें देखो क्या दिखा रहा है, शिफ्ट नहीं आया है, तो इसका राइट आंसर आपके एस्केप की हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट कहलाते हैं वर्तमान एनिमेशन। स्लाइड में पेश किए गए इस्तेमाल में किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट जो होते हैं वो प्रभाव, प्रभाव को अभी मैंने बताया किस नाम से जाना जाता है? एनिमेशन के नाम से जाना जाता है। एनिमेशन तो ट्रांजिशन, कस्टम एनिमेशन और प्रभाव एनिमेशन।
तो देखो एनिमेशन ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि वर्तमान एनिमेशन यानी कि वो वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, ये प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट, इफेक्ट को हम बोलते हैं प्रभाव, और प्रभाव को इंग्लिश में इफेक्ट बोला जाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में जो हम शब्द में काम में लेते हैं वो होता है एनिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइड शो इसकी एक विशेषता है। किसकी विशेषता है? वर्ड में क्या होता है, एमएस वर्ड में वर्ड से संबंधित क्या होता है, वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम होता है, इसमें शीट बनती है, एक्सेल शीट, और हूँ एक्सेल होगा, ये और तो कुछ गलती दे दियो, एमएस एक्सेल होता है, हूँ एक्सेल कुछ नहीं होता है, हूँ एम एक्सेल एम एस नहीं होता है, एमएस एक्सेल होता है। और स्लाइड में जो प्रभाव सॉरी स्लाइड शो जो होता है वो पावर पॉइंट के माध्यम से, जिसे हम व्यक्त करते हैं पीपीटी या पीपीटी एक्स। कौन सी फाइल सामग्री रेडीमेड शैलियां हैं जिनका प्रयोग प्रस्तुति दस्तावेज में किया जा सकता है? तो प्रस्तुति दस्तावेज में हम करते हैं, उनको बोलते हैं टेम्पलेट, यानी कि पहले से कुछ टेम्पलेट दिए होते हैं, उन टेम्पलेट का आप अपनी स्लाइड के अंदर यूज कर सकते हो, उनमें कुछ लिख सकते हो, उनको आकर्षण के लिए आप यूज में कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तुति यानी प्रस्तुति का मतलब प्रेजेंटेशन बोल रहा है, हिंदी में प्रस्तुति बोलते हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स फाइल में निहित विशेष दृश्य और ध्वनि, ध्वनि डालना है एनिमेशन, यानी कि प्रभाव की बात जहाँ पर आएगी वो एनिमेशन बोला जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। जब कोई क्लिप आर्ट छवि चेहरों की दिशा बदल देती है तो इस किस शब्द का प्रयोग करते हैं? दिशा बदलना है, फ्लिप, घुमाए नहीं होगा, फ्लिप। एक नई प्रस्तुति से बनाई जा सकती है, क्या था क्वेश्चन? जब क्लिप आर्ट में छवि चेहरों की दिशा बदलती है, तो फ्लिप का प्रयोग है, ठीक है। समूह का प्रयोग नहीं कर सकते। घुमाए, घुमाए का मतलब तो होता है घुमाना, रोटेट, ठीक है। रोटेट के अंतर्गत चेहरों की दिशा बदल जाती है। क्लिप आर्ट की छवि, क्लिप आर्ट में बात की जाए तो क्लिप का प्रयोग यहाँ पर होगा। एक नई प्रस्तुति से बनाई जा सकती है, नई प्रस्तुति खाली से बना सकते हो, मौजूदा से बना सकते हो, डिजाइन से बना सकते हो, सभी से। खाली स्लाइड ही तो बनानी है, क्यों बना, उसको सभी से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात कर लेते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो लगे थे। हाँ भाई, चलो भाई, आज के लिए क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे, चलो इतना ही है। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे बाकी के क्वेश्चन की। ओके।